आपके सामने ब्रिटिश आइल्स का एक मैप है, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किससे पहले इनमें से आर्टिकल द लगेगा और किससे पहले नहीं लगेगा। जैसे स्कॉटलैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री है और वेल्स एक कंट्री है। इन तीनों कंट्री से पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है, तो यहां आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब इन तीनों को एक जगह मिलाया जाता है तो इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अभी जो ग्रेट ब्रिटेन है ये एक अलग एंटिटी बन गया और ये इन सब का ग्रुप है, इसीलिए आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि जहां तक भी इसका एरिया है, द ग्रेट ब्रिटेन, वो जिसके पास ये पूरा एरिया है, तो यहां आपको द लगाना पड़ेगा। इंग्लैंड से पहले द लिखा हुआ आ जाएगा, गलत होगा। अब इसके अंदर अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दोगे तो इसे अपन कहते हैं यूके, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा द। क्लियर भाई। उसके बाद एक वर्ड आता है यहाँ रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, तो ये भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए यहां भी आपको आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे जैसे अमेरिका से पहले दा नहीं आएगा क्योंकि कंट्री का नाम है, द यूएस से लिखते हैं अपन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो बहुत सारे एरियाज हैं। इसके बाद जब आप आयरलैंड को भी इसमें मिला दोगे तो इसे कहते हैं अपन ब्रिटिश आइल्स, तो यहां भी आपको द लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बन रहा है। तो ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन लगातार आ रहा है पिछले 2-3 साल से। तो मेरा मकसद ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं था, मेरा मकसद था आपको आर्टिकल द समझाना।